हेलो, मैं कामिनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कामिनी ब्लॉग में। मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया ब्लॉग लेके और आप लोगों को बताने कि मेरे पापा अब बिल्कुल ठीक हैं और क्या हुआ था ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे चल के। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक चीज़ देखिए, मेरे पापा सीढ़ियों से कैसे पकड़ पकड़ के उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं ना, इसीलिए बहुत धीरे धीरे आराम आराम से उतर रहे थे। 4 या 5 दिन तक मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर उसके बाद से एडमिट होने के बाद जब डिस्चार्ज हुए तो बोल रहे थे कि मैं घर जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं इनको अपने घर पे रख लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, आराम थोड़ा सा और मिल जाएगा। तो इसीलिए मेरे घर पे एक दिन रुके थे, फिर अगले दिन जाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी पापा के साथ चली जाऊंगी। और इधर देखिए, मेरे ससुर जी और मेरे पापा दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे और बाबू भी तैयार थे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश थे नाना के साथ जाने के लिए। तो उसके बाद से हम लोग निकल गए घर के लिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि 10:30 या 11 बजे हम लोग निकले थे और शाम को मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि अगले दिन बाबू का स्कूल था। और अगर छुट्टी होती तो मैं 1-2 दिन ज़रूर रुक जाती, क्योंकि छुट्टी नहीं थी तो मुझे तुरंत आना पड़ा। मैंने सोचा कि चलती हूँ, 2-4 घंटे ही रहूँगी तो क्या हुआ, लेकिन चली जाती हूँ। तो इसीलिए मैं चली गई थी पापा के साथ। उसके बाद से मैं शाम को फिर घर आ गई थी। और इधर रास्ते में जा रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि पापा का सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। बोल रहे थे कि जब भी गाड़ी से ऐसे झटका लग रहा है ना तो मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, अगर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो उतना तो दर्द करेगा ही, यही हम लोग बोल रहे थे। और वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रहा था उनको। तो इसीलिए धीरे धीरे करके हम लोग जा रहे थे, क्योंकि झटके से ज़्यादा सर दुख रहा था। और देखिए कैसे सीट से ऐसे टेक लगाए हुए थे, कह रहे थे बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है। उसके बाद से फिर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। तो हमेशा मैं अपने पर्स में कच्चा आम की टॉफ़ी रखे रहती हूँ। और इनो पी के मैं निकलती हूँ घर से, और इनो पीने के बावजूद भी मैं टॉफ़ी रखे रहती हूँ, देखिए। और टॉफ़ी को हमेशा रखे रहती हूँ। और जब भी जाती हूँ तो एक एक टॉफ़ी करके मुंह में ऐसे रखे रहती हूँ, तो मुझे उल्टी नहीं आती है। कभी कभी आ जाती है, अगर मेरे पास ये टॉफ़ी नहीं होती है तो उल्टी मुझे आ जाती है। बाकी मुझे उल्टी जल्दी नहीं आती। अब पहले तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी, कहीं भी गाड़ी के नाम से मुझे डर लगता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। तो आप लोग भी अगर किसी को भी ये दिक्कत हो रही है तो इसे अपना सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा करता है। आगे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग देखिए घर पहुंचने वाले हैं। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि मेरे पापा ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं होश संभाली हूँ, जब से मुझे याद है, तब से मेरे पापा पहली बार बीमार पड़े हैं मेरे सामने। और वो भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है पहली बार। कभी भी ये बिस्तर पे नहीं पड़े थे। सर्दी जुकाम बुखार हल्का फुल्का हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये चल नहीं पा रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये उठने की हिम्मत इनकी नहीं थी, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ये जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद से मैं पहुंची घर पे, और वहाँ पे सब लोग पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा आराम हो गया था। और यहाँ पे मैं भी आते ही लेट गई थी, क्योंकि मेरा भी पैर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी, तो मेरी चाची ने बोला कि ये चाचा को सामान मिला है थोड़ा सा, और आप देख लीजिए, अगर आपके काम का हो तो आप कुछ उठा ले जाइए इसमें से। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे चाचा को वो मिला था, क्या कहते हैं, एक दिया मिला था जो मेरे हाथ में है, आप लोग देख रहे होंगे। ये दिया मिला था, और कुछ और मिला था, आगे आप लोगों को बताऊंगी। बड़ा बढ़िया बा, लेकिन दिया बनी जरी बाबू था भैया गंदे।
गंदे कहाँ से सीखा है? अच्छी चावल गंदा खावे ये गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है। कह रहा है ना, नहीं बचना नहीं बचना। ऐसे बोलता है क्या? लाइटर हुआ? लाइटर क्या हुआ? हाँ। बाबू का क्या है ना कि बाबू सबकी शिकायत मुझसे करता रहता है कि ये ऐसे कर दी, वो ऐसे कर दी। अगर उसकी मम्मा मारती भी है ना तो वो भी मुझसे बताता है कि मेरी मम्मा को डांटो और मम्मा ने मुझे मारा। तो ऐसे वो जो मेरे घर में एक लड़का रहता है वो मेरे गांव का है, उसको भी मैं दिखाऊंगी किसी दिन। और क्योंकि अभी वो शर्मा रहा था तो मैंने उसको नहीं दिखाया, क्योंकि कह रहा था कि दीदी मुझे मत लाना, तो मैंने इसीलिए उसका नहीं लिया। और बाबू ना वो मेरे गांव का ही है, मेरे घर पे रहता है, मेरे घर के जैसा है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो हम लोग उसको अपने घर का मेंबर ही मानते हैं। और दो थाली मेरी, दो थाली पापा और निधि दीदी खतवा खा पी रही। बाबू है का? हाय बाबू है का? वो बाबू है बाबू बाबुआ बाबू कुंज बिहरिया है, कुंज बिहरिया है। बाबू बुखार बंदर कितना तोरे खांसी आवत बा बुढ़ऊ। गंदी किसको गंदी बोले? मार रही थी, मारने बड़ी गंदी बात होती है। मारने वाली गंदी बात होती है कि अच्छी बात होती है? गंदी मारने वाली नहीं। दिखो मेला बाबू है, दिखो मेला बाबू है, दिखो मेला बाबू है। इसमें ऐसे करो हेलो हेलो, कहते मैं काम दीदी का बाबू हूँ। मैं दीदी का बाबू हूँ। ये कौन है? मैं हूँ सबका बाबू। एरोप्लेन से आया हूँ। एरोप्लेन से आया हूँ। मैं एरोप्लेन से आई हूँ। आई हूँ। कार से आया हूँ। स्कूल का क्या नाम है? घर घर बस। क्या नाम है स्कूल का? और आपके पापा क्या नाम है? खासत बात है बाबा। पापा का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ। बोबो हाँ। फिर उसके बाद से मैं निकल गई घर के लिए। और देखिए थोड़ी थोड़ी रात होने लगी थी, क्योंकि क्या है ना कि मेरे घर पे चाची, मेरी मम्मी सब लोग बोली कि खाना खा के तभी जाइए, तो मैं वही खाना खा के निकली थी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे पापा को क्या हुआ था। मेरे पापा को हुआ था डेंगू, और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। लेकिन डिस्चार्ज होते होते प्लेटलेट्स बढ़ गया था। उसके बाद से फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।